तो गुड इवनिंग। 10 बज के कि बजने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी है कल के लिए थोड़ा अपडेट दे देता हूँ। 9:53 हुआ है। और जैसा कि अभी ग्लोबल क्यूज़ है, जैसे कि ग्लोबल क्यूज़ अभी दिख रहे हैं कि निफ्टी शायद 16,000 के नियर अबाउट खुलने के चांस है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आपको एक बार 16,000 पटल पे दिखे या 15,980, 950, तो मुंह दबा के बाइंग में आना। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि वीकली पीसीआर है वो 0.44 के आसपास है। ठीक है, जब कभी 39 को छूता है ना वो, जैसा कल अगर 100 पॉइंट गैप डाउन होता है तो 38 को छू लेगा। ठीक है, तब फिर आपको देखने को मिलेगा कि पुल बैक क्या रहता है, पुल बैक रैली क्या रहता है। कम से कम ये रैली कल के दिन तक मुझे लगता है कि एक बार 16,300 तक जा सकती है। ठीक है, अभी उस आप पूछोगे अरे सर सारी दुनिया 15,800 बोल रही है, आपका भी 15,800 का टारगेट था वो आ गया, तो अभी आप एकदम से पलट गए, अभी आप बोल रहे हो कि इतना जाएगा उतना जाएगा। तो देखो कैसा है कि कल है यूपी इलेक्शन का 5 बजे से टीवी में आएगा एग्जिट पोल। ठीक है, गुरुवार को आएंगे यूपी के रिजल्ट। ठीक है, फिर ये जो वॉर है, ये तीनों एटॉमिक जो सेंटर है उनके, जो एटॉमिक न्यूक्लियर सेंटर है जो पावर जनरेट करते हैं पूरे यूरोप को, जो 90% पावर जो यूक्रेन से जाती है, ठीक है ना, उसको वो भी मिलने वाली, वो रतिया ने हथवा लिया, यानी रतिया के हाथ में आ गया है। ठीक है, हथिया लिया उसको। अब बात क्या बनती है कि अगर हथिया लिया है तो भाई वो झुकूंगा नहीं का सीरियल का जो डायलॉग था ना पिक्चर का, पुष्पा का, वो अब यूरोप को और जेलेंस्की को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा पावर सेक्टर जो है, पावर का मेन जो है वहाँ से जाता है। उसके ऊपर रशियन आर्मी ने अगर कब्जा किया है तो पूरा आप समझदार हो कि इलेक्ट्रिसिटी से कुछ चलने वाला नहीं ना, वहाँ पे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है अणु ऊर्जा से। ठीक है, दूसरी बात है कि इलेक्शन के 5 बजे से कल एग्जिट पोल आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चांस है कि परसों सुबह सुबह मार्केट एक 200-250 पॉइंट का उछाल मारेगा। ठीक है, उसके पहले की जो भी साफ सफाई थी हमने कर लिया। अब मुझे लगता है कि अब इसके आगे शॉर्ट में रहना गुना हो जाएगा। 15,950 के आसपास अगर आपको दिखता है तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने की मुझे तो उम्मीद नहीं है। जैसा कि मेरे को कुछ मैंने आपको याद है, आपको एक बार बोला था, रिकॉर्डिंग में बताया था मैंने कि बैंक निफ्टी 37,000 के आसपास चल रहा था। मैं आपको बोला था यहाँ से 32, 33, 34,000 तक आएगा, 2,000-2,500 पॉइंट नीचे। तब 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया था उस दिन, तब मैंने बताया था, और आ गया नीचे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक से जजेंगे, तो देखो मैं आपको कुछ बहुत बड़ा ये नहीं दिखा रहा हूँ, सपना नहीं दिखा रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि आप शॉर्ट में रहने का टाइम नहीं है। ये टाइम चला गया है। जिन्होंने पैसा बनाया शॉर्ट में, कल शायद सुबह अगर गैप डाउन खुलता है तो मुझे लगता है कि आपको एक्सपायरी के दिन 16,555 का लेवल गुरुवार के पहले निकलते हुए दिखेगा। ये मेरा दावा नहीं है, ये मेरा विश्वास है, पूरा विश्वास है मेरे को। ठीक है, मामला ख़राब कब हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। 15,500 के नीचे अगर हम लोग क्लोज देते हैं इस वीकली में, ठीक है, तो मामला ख़राब होएगा। तो फिर हमको 14,800 तक कोई नहीं रोक पाएगा। पर मेरे को लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाली एक्सपायरी 15,500 की तरफ जा सकती है। और आपको शायद सरप्राइज़ भी होगा कि क्रूड ऑयल के रेट के कारण जो हमारी धुलाई हो रही है इंडियन निफ्टी की, या एफआई जो पिछले 1.5 साल से एक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर से जो सेल ऑफ के मूड में है, मोड उनका सेल ऑफ है। उन्होंने कुछ करीबन मेरे हिसाब से टोटल 2,45,000 का माल टोटल बेचा है। तो उसको अब उनके पास कुछ बेचने लायक कुछ पड़ा नहीं, पूरा बेच के हो गए। तो अब वो 2,45,000 में से 1,80,000, 1,40,000 DIS ने खरीदी किया है। ठीक है, 2,45,000 जो माल बेचा था 6 महीने में FIS ने, तो उसमें 1,40,000 की बाइंग DIS ने की है। तो बाकी 1,00,000 आपको चिपकाया गया है अलग अलग शेयरों के माध्यम से। तो अभी बहुत भारी नुकसान में है चल रहे रिटेलर्स के पोर्टफोलियो, खास करके बड़े प्लेयर्स के नहीं। ठीक है, तो मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर हम इसी मार्च में अगर हम 17,000 का स्तर को भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। 16,555 मुझे लगता है कि आपको इसी एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मामला ख़राब कब होता है मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी गिरावट मुझे अब नहीं लग रही आने वाले दिनों में। ठीक है, क्योंकि जितने जितने गिरावट के कारण थे वो सारे मेरे हिसाब से साफ़ हो चुके हैं।
और जब सब कुछ ख़त्म हुआ रखता है मार्केट के बारे में कि अभी ये ख़त्म है, ये ख़त्म हो चुका है, तब आपको मार्केट एक अलग दाव खेलते हुए नज़र आता है। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे लेवल तो मिलेंगे डे टू डे, हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल, अभी क्या है टेक्निकल बताने का फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि टेक्निकल मार्केट है नहीं। तो टेक्निकल बताने का दौर कब शुरू होएगा, जब हमको इस वॉर के बाद जब सेटलमेंट शुरू होगा, थोड़ा डस्ट डाउन होगा, थोड़ा डस्ट नीचे बैठेगा, तब हम इसमें काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल टेक्निकल नहीं, न्यूज़ बेस में तो सिर्फ लेवल पे इंट्राडे में काम करो, BTST में काम मत करो। और 16 तारीख ये अपना आने वाले गुरुवार तक मुझे लगता है, मेरा एक दावा नहीं, मेरा एक विश्वास है, प्रबल विश्वास है कि हम 16,500 के ऊपर वाली क्लोजिंग देखने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, ओके।